ओम शांति। हम सब जानते हैं कि परिवर्तन की वेला चल रही है और परिवर्तन तो होना ही है। महाविनाश तो निश्चित होना ही है, परंतु बचेंगे अंत में कौन? दाल रोटी किन्हें मिलेगी? बाबा ने कहा। बाबा ने निश्चित किया है, क्योंकि परिवर्तन होने के बाद ही नई दुनिया की स्थापना होगी। ये तो हम सभी जानते हैं और बाबा ने कहा भी है कि अब परिवर्तन की बेला ही चल रही है। तो बाबा हम सभी को एक सुंदर चांस दे रहे हैं। अभी भी कभी बाबा कहते थे कि समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। बाबा कभी कहते थे कि समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। तब उस समय हमारी समझ में इतना नहीं आता था कि समय मनुष्य को विवश करता है। जानते हैं पुरुषार्थ के लिए, लेकिन देखो परिवर्तन के पहले इस झटके ने ही जो झटका आया दुनिया में और जो लग रहे हैं, बहुतों को तो समझ में आ गया कि सचमुच अभी दुनिया जाने वाली है। तो बस अपने पुरुषार्थ के लिए एक छोटा सा प्लान बनाए, कोई लंबा चौड़ा नहीं। बाबा ने तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन छोटा सा प्लान हम जानते हैं और बताते हैं, वो भी 5 बातों का पुरुषार्थ। और इसको हम करेंगे एक बार और हम सबको एक ज्ञात हो जाए कि जब भी हम बाबा के किसी आज्ञा का पालन करते हैं, तुरंत तो उसका बहुत बल मिलता है हमको। और अगर हम सोचते हैं कि कर लेंगे, तो हमारा मन भी ढीला हो जाता है और बाबा का जो बल मिलना चाहिए था, बाबा की जो मदद मिलनी थी, वो भी कम हो जाती है। तो अभी हमें बिल्कुल सिंपल प्लान बनाना है और उसको पूरा करना है, जो का सब कर सकते हैं और करना आप सभी जरूर। बिल्कुल बहुत सिंपल प्लान है, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ डायरियों में रह जाए। बाबा का एक सुंदर अभ्यास था, देह में रहते देह से न्यारे। बाबा इस शरीर में ऐसे रहते थे मानो इस शरीर में हो ही ना। ब्रह्मा बाबा का अंत में नेचुरल स्वभाव बन गया था, संपूर्ण देही अभिमानी। उसकी कई विधियां हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। कभी मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, कभी मैं परम धाम में हूं, कभी बाबा के साथ हूं। यह अभ्यास चालू रहे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। एक बात बाबा की बहुत याद दिलाती है कि जो बहुत जरूरी है हम सबके लिए, और आप सबने सुना भी होगा, मूल्यों में बाबा की साकार मूल्य में आया था एक बार कि जो बच्चे अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, ये लिखने की बहुत जरूरत है। कभी भूल नहीं जाना कि जो बच्चे देही अभिमानी अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत बहुत करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बहुत गहरा राज बाबा ने बताया था, जिसको कहते नहीं कि मन इच्छित मृत्यु विनाश काल में। ये नहीं कि बाढ़ आई, तूफान आया, जमीन फटी और हम गए, एक्सीडेंट हुआ, मर गए। ये नहीं, स्व इच्छा से, क्योंकि अभ्यास करते करते आत्मा देह से डिटैच हो जाती है और देह से न्यारी होती जाएगी। देह ने जो बांधा है आत्मा को, जैसे कहते नहीं जकड़े हुए हैं, जिसे बाबा लूज वस्त्र कहते थे, देह का वस्त्र लूज हो जाए, संकल्प किया और चले जाए। और दूसरी चीज बाबा का प्रारंभ से ही ईश्वरीय नशा, स्वयं जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा नशा था। लोग गिलानी करते थे,
जो पहचानते नहीं थे, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो बाबा की भावना में कोई परिवर्तन नहीं। नशा शुरू से ही कि मुझे तो ये देह छोड़ करके श्री कृष्ण बनना है, ये नारायण बनना है, ये नारायण बनने वाला हूँ। ये नशा था, बहुत ज्यादा था। हम भी अपने स्वयं को, भविष्य के नशे को बढ़ाते चले, एक दूसरे को भी। और तीसरी चीज, बाबा कहते थे हमारी साधना है जो हमारा ऐसा योग हो, ऐसा नहीं कि बिंदु से योग लगाया, परम धाम में योग लगाना है, वो तो है ही, लेकिन ये भी हमारी योग साधना है। बहुत आत्मा इस बात को नहीं समझती। इससे थोड़े विकर्म विनाश होने हैं, लेकिन केवल विकर्म विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। बाबा ने कहा कि सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ विकर्म विनाश करना, यही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य गहरी बात है, सर्वगुण संपन्न बनना है। यदि बनना है तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है, पावरफुल ही हमें बनाना है, कर्मातीत बनना है। विकर्म विनाश अर्थात आत्मा को खाली कर दिया, और खाली करके फिर हमें भरना भी है। तीसरी बात, 5 स्वरूपों का अभ्यास अंत समय में बहुत बहुत मदद करेगा, जिस पर बाबा ने पिछली 30-40 वर्षों से बहुत जोर दे रहे बाबा मूल्यों में, कि संपूर्ण सुदर्शन चक्र है, जिससे हमारी धारणा बहुत बहुत मजबूत होती जाएगी। देखो, बाबा ने कहा है विनाश तो होना ही है, सबका होना है, लेकिन बाबा के बच्चों का भी होगा, लेकिन अंतर होगा। दुनिया में विनाश होगा, लोग तड़पेंगे, भय होगा। तो बाबा ने कहा अंतर है दुनिया में, कि दुनिया में विनाश भी होगा, लोग तड़पेंगे, भय होगा, लेकिन बाबा के बच्चे भी शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे जैसे दही से बाल निकालते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे शरीर छोड़ेंगे, जो अशरीरी स्थिति में स्थित होंगे। एक बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसे बाबा के बच्चे शरीर छोड़ेंगे। चौथी बात, लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, लक्ष्य के प्रति इस पर अटेंशन देना है। और 5वीं बात, आत्मिक भाव, हमें सबको आत्मा देखना है, यही दृष्टि हमारी हो जाए। बाबा ने कहा जिस ब्राह्मण बच्चों ने बाबा को भोग लगाया है, जिस घर से बाबा ने एक एक दाना भी यदि खाया है, तो बाबा ने कहा बच्चे अंत समय में उन्हें दाल रोटी जरूर दूंगा। ये बाबा का वायदा है, गारंटी है। जिसने बाबा को भोग लगाया या बाबा को भोग लगवाया है आश्रम में, तो बाबा ने कहा अंत समय में उन्हें मैं दाल रोटी अवश्य दूंगा, चाहे कहीं से भी दूं, कैसे भी दूं। धरती आकाश आसमान फाड़ कर दूं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगा। ये भगवान का वादा है बच्चों के प्रति। इसलिए आप सभी से हम तो यही कहेंगे कि आप बाबा को रोज भोग जरूर लगाएं, और घर पर भी यदि नहीं लगा पाते तो बाबा के आश्रम पर आप गुरुवार को अवश्य अवश्य भोग लगाएं। तभी बाबा अंतिम समय में हमारी मदद करेगा, हमारी रक्षा करेगा, और अंत में दाल रोटी भी हमें जरूर खिलाएगा। अब कई लोग ये भी सोचते कि हमारे घर पर लहसुन प्याज बनता है, हम कैसे खिलाएंगे। तो आप बाबा को फल का भी लगवा सकते, नहीं तो आप बाबा के घर पर जाकर के, सेंटर पर जाकर के कुछ ना कुछ बाबा के
नाम का देकर के आप बाबा को भोग जरूर लगवाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही तो बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि अंत में मैं उनकी मदद रक्षा जरूर करूंगा। और बाबा ने एक बात और कही है कि मीठे बच्चे, अंत तक तुमको मैं खिलाऊंगा, लेकिन किनको? बाबा की एक वीडियो है, आप सबने देखी भी होगी, जिसमें बाबा ने 3 बातें बताई हैं उसमें, सच्चाई, सफाई और सेवा। इन 3 चीजों से बाबा अंत तक, बाबा ने कहा जो बच्चे सच्चाई वाले होंगे, जो बच्चे सफाई वाले होंगे, दिल की सफाई, मन की सफाई, और जो बच्चे सेवाधारी होंगे, उनको बाबा दाल रोटी अंत तक खिलाएगा। बाबा ने कहा 2-2 सब्जियां नहीं खिलाऊंगा, खीर पूरी नहीं खिलाऊंगा, दाल रोटी अवश्य खिलाऊंगा। लेकिन जिन्होंने बाबा की इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध ली, तो जरूर भगवान दाल रोटी अवश्य 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 देगा। ये बाबा का वादा है, गारंटी है। ठीक है, ओम शांति।